चिंता, आखिर किस बात की चिंता? कौन सी चिंता? मेरे प्रियो, जो मसीही लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, मैं यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है ज़्यादा। जो मसीही लोग हमेशा ज़्यादा चिंता करते हैं और चिंता में डूबे रहते हैं, उन्होंने अपनी ही एक बाइबल बना रखी है जिसमें उनके मुताबिक ही सारे वचन लिखे हुए हैं। उनके मुताबिक वचन कुछ इस तरह हैं कि हमेशा चिंता करते रहो और हमेशा चिंता में डूबे रहो, क्योंकि इससे आपकी आयु बढ़ेगी। चिंता करो, चिंता चिता के समान नहीं है, बल्कि वो एक खुशहाल जीवन देगी। चिंता करो क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। चिंता करो क्योंकि आप मसीही के बेटे हो और बेटियां हो। चिंता करो, हमेशा चिंता में डूबे रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ देने वाला नहीं है। हमेशा चिंता में डूबे रहो, वो ऐसा ही सोचते हैं। उनके मुताबिक बाइबल में ये लिखा है। ऑब्वियसली मैंने इसलिए कहा कि आप उन वचनों को पढ़कर भी आप ये सोचते हो कि हमें चिंता करनी चाहिए, तो उन वचनों का मतलब तो कुछ और ही निकल गया ना। जिन वचनों में आपने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पर उस वचन को पढ़कर भी जब आप चिंता करते हो तो वो वचन उल्टी हो गया ना आपके लिए, तो फिर है ना। मैंने इसलिए ये आपको समझाने के लिए कहा है। जब हम चिंता में डूबे होते हैं तब हम यीशु मसीह को अपने जीवन से एक साइड कर देते हैं। हम ये साबित करते हैं कि वो तो है ही नहीं। यीशु मसीह कहाँ है, कौन है? वो कुछ नहीं, ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि हम चिंता करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हम किसके बेटे हैं? राजाओं के राजा के, प्रभुओं के प्रभु के। तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत? क्योंकि बाइबल में इतना कुछ लिखा हुआ है चिंता के बारे में, फिर भी हम चिंता करते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको कुछ वचनों के ज़रिए समझाता हूँ। तो हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 10 वचन 38 से 42 तक। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ये वचन पढ़ा होगा। सुप्रियो, वचन 38, जब वह जा रहे थे, यीशु और उनके चेलों की यहाँ पर बात हो रही है। जब वह जा रहे थे, वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मार्था और मरियम लाजर की दो बहनें थी। और जब हम आगे पढ़ते हैं, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहाँ पर बात मरियम की हो रही है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। क्या आपने वचन 41 और 42 पर गौर किया? प्रभु ने मार्था को एक उत्तर दिया, बहुत अच्छे से कहा। प्रभु ने कहा कि हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत बातें। यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि तू बहुत बातों की चिंता करती है, बहुत बातों की। परमेश्वर ने कुछ सिखाने के लिए ही वहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मार्था तो सिर्फ रसोई के काम करने से ही घबराई हुई थी। पर फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, बहुत बातें। प्रभु, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं चिंता में हूँ। प्रभु, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मैं चिंता में हूँ। प्रभु, मेरा आगे जाकर क्या होगा, मैं इस चिंता में हूँ। प्रभु, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं चिंता में हूँ, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चिंताओं के विषय में डूबकर हम परमेश्वर को अनजान करते हैं, उसकी हजूरी को अनजान करते हैं। पर पता है मरियम के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन 42, मुझे इसे पढ़ने दें ताकि हम समझ सकें। वहाँ लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। एक बहुत ही प्रभावशाली वचन यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो उत्तम भाग मरियम ने चुना है, वो उससे
कभी छीना ना जाएगा वो उत्तम भाग। क्या हम उसके भागीदार हैं? क्या आज हम उस उत्तम भाग को लेने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ हम चिंता में डूबे रहेंगे मार्था की तरह? सो आज आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप किस तरह के बनने चाहते हैं, मार्था की तरह या मरियम की तरह। पता है अक्सर हम चिंता में क्यों डूबते हैं? प्रार्थना ना करने की वजह से। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठते ही नहीं तो चिंता हमें घेर लेती है, संसार की सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती हैं तो हम उस चिंता में घिर जाते हैं। परंतु याद कीजिए कि मरियम ने क्या किया। उसने एक ही बात को सही समझा, एक ही बात को अवश्य समझा। वो ये थी कि वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन सुनेगी, उसकी खिदमत करेगी। और वही चीज़ आपको भी करनी चाहिए। यदि आप संसार की चिंता छोड़कर सिर्फ एक चीज़ का चुनाव करेंगे कि आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, तो परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, पर इसे समझो, इस बात को समझो, सिर्फ पढ़ो ही मत। मैं जानता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत सारे लोग चिंता करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, पर उन्होंने बहुत सारे वचनों को भी पढ़ रखा होगा जो चिंता के बारे में है। मैं उन वचनों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता क्योंकि वो हम सबको पता है, पर हम उस पर गौर नहीं करते। एक बार मरियम की तरह परमेश्वर की हजूरी का चुनाव कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे और बरकत दे। मैं इसी तरह फिर लौटूंगा बाइबल की कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। आमीन।